स्वच्छता ही सेवा है और अगर साफ सफाई नहीं होगी तो फिर वातावरण भी अच्छा नहीं होगा और यहां पर जो है गंदगी ज्यादा देखने को मिलेगी और जिससे जो एनवायरनमेंट है वो भी खराब होता है और साथ ही साथ किसी काम में मन भी नहीं लगता है। और स्वच्छ भारत का जो संदेश है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दिया था उसके बाद से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी में उत्साह देखने को मिला था। और यहां पर आप देख सकते हैं कि सेव एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण हमने सुरक्षित रखना है। और ये जो सभी पेंटिंग्स हैं वॉल पर वो दिल्ली पब्लिक स्कूल करनाल के बच्चे करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी छोटी क्लास के बच्चे हैं और उन्होंने एक पहल की कि शहर के अंदर जो पार्क खराब है या जहां पर डंपिंग ग्राउंड है यानी कि जहां पर कूड़ा करकट आसपास के लोगों की तरफ से फेंक दिया जाता है वहां पर जाकर उन लोगों को समझाया जाएगा, उनसे बात की जाएगी और उस पार्क को खूबसूरत बनाने का प्रयास किया जाएगा। और उस खूबसूरत पार्क बनाने के लिए ये बच्चे पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर सूरज की भी एक तस्वीर बनाई गई है और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि से नो प्लास्टिक यानी कि हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, पेंटिंग के साथ उनकी जो पेंटिंग की स्किल है वो भी आगे बढ़ेगी और इसके साथ साथ जो कॉलोनी के वासी हैं उनमें एक संदेश जाएगा, उनमें एक मैसेज जाएगा कि बच्चे इतनी खूबसूरती के साथ काम कर रहे हैं तो हमें उनका साथ देने की जरूरत है। कुछ बच्चे हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। बेटा, क्या पेंटिंग बनाई है और क्या संदेश देने का प्रयास? यहाँ पे हमने एक अर्थ बनाई है जो स्माइलिंग अर्थ बनाई है और ये संदेश दे रही है कि हमें प्लास्टिक्स को बंद करना चाहिए और हमें रिसाइकलिंग बैग्स यूज करने चाहिए। और ये बहुत ही खुशहाल है और यहाँ पे हमने यहाँ पे फ्लावर्स बनाए हैं क्योंकि फ्लावर्स बहुत जरूरी होते हैं, ग्रीनरी भी चाहिए होती है। आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से मन के अंदर आया ये संदेश कि इस तरीके से खूबसूरत बनाया जाए पार्क को? ये संदेश जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है, सभी पार्क में इधर उधर पॉली बैग्स और सब कुछ का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि आज से हमें पेपर बैग्स यूज़ करने हैं, पॉली बैग्स को हमें नो कहना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है से नो टू प्लास्टिक। तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी है और पृथ्वी पर अगर गंदगी रहेगी तो हमारे समाज में गंदगी रहेगी। आप भी पेंटिंग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे पेंटिंग करके। और अगर ये पार्क ही इतना सुंदर रहेगा तो ऑब्वियसली यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी अपने आप बहुत सुंदर हो जाएगा और बच्चों को भी इस पार्क को, इन पेंटिंग्स को साफ करने की एक प्रेरणा मिलेगी। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही क्योंकि पहले क्या होता था कि पार्क खराब है, आस पड़ोस के लोग आते हैं, कूड़ा करकट जो घर पर इकट्ठा हुआ वो फेंक दिया, क्या देना किसी गाड़ी वाले को, और फिर उससे एक मैसेज जो है, संदेश है वो गलत जाता है। इसलिए पेंटिंग्स बनाई गई हैं और पेंटिंग्स के जरिए संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से इनिशिएट लिया और क्या क्या पेंटिंग के अंदर आप लोग लिख रहे हैं? हम लोगों ने महात्मा गांधी जी की पेंटिंग के थ्रू लोगों को ये बताने की कोशिश की कि जिन्होंने स्वच्छता के बारे में सब कुछ शुरू किया था, उनकी बातों को याद करते हुए हमें आज भी और आगे चलते हुए भी स्वच्छता को बढ़ाते रहना है और अपने आसपास सफाई रखनी है। महात्मा गांधी की बातों को हमेशा याद रखते हुए हमें स्वच्छता को बढ़ावा देना है। तो आप देख सकते हैं बापू की भी तस्वीर बनाई जा रही है, यानी कि महात्मा गांधी अपनी लाठी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों को भगाया था, ये बच्चे संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें कूड़ा करकट साफ करना है, एकदम सफाई रखनी है। अच्छा लग रहा है, प्रेरणा और बच्चों को भी दी जाएगी। The main motive of this painting is to demonstrate the significance of Mahatma Gandhi as he once organized the movement which is also known as Swachh Bharat. Furthermore, this movement is practiced now all across the India and we are thankful to Mahatma Gandhi to make India freedom. तो बच्चों को किसी चीज की परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ स्वच्छ भारत दिखाना है, उन्हें सिर्फ पेंटिंग दिखानी है और उसी पेंटिंग के जरिए वो संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरे पार्क की आप तस्वीर देख सकते हैं। 2 साल पहले ये पार्क पूरी तरह से खराब था, खराब इन द सेंस यहां पर कूड़ा करकट फेंक दिया जाता था। एक पेंटिंग की तस्वीर हम और दिखाएंगे और उस पेंटिंग पर लिखा हुआ है
सेव गर्ल चाइल्ड, यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है उसे आगे बढ़ाना है, उसे आगे चलाना है और उसके लिए प्रयास ये बच्चियां करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चियों को शिक्षा नहीं दी जाएगी, उन्हें बढ़ाया नहीं जाएगा, उन्हें आगे पढ़ाया नहीं जाएगा, तो फिर इस धरती पर जो जीना है वो हम कह सकते हैं कि व्यर्थ है। और कुछ बच्चियों से बात कर लेते हैं। बेटा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश आप लोग यहां दे रहे हैं, आपको लगता है और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी? हाँ जी, इससे ज़रूर मिलेगी, बिकॉज हम इस ड्राइंग से ये कन्वे मैसेज करना चाहते हैं दैट हम जो हमारी जितनी भी बेटी हैं वो पढ़े और वो आगे तक जाएं। अच्छा लगा है आज? हाँ जी, यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि हम लोगों को प्रेरित कर पा रहे हैं इन सब सोचने के लिए और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ लिखा है और क्या समझाने का प्रयास? हम सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि एजुकेशन इज़ द ओनली की टू एम्पावर गर्ल्स, और सबको ये कन्वे करना चाहते हैं मैसेज। तो शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्या संदेश देना चाहेंगी? लड़कियों के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है और इससे हमारा भारत देश बहुत आगे बढ़ सकता है। इसीलिए हमें लड़कियों को प्रेरित करना चाहिए और उन्हें और पढ़ाना चाहिए, जिससे हमारी देश बहुत अच्छी बन सके और वो मतलब नंबर वन बन सके। तो जाहिर सी बात है, कंधे से कंधा मिलाकर बेटियां आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्मी का क्षेत्र हो, या फिर डिफेंस की बात की जाए, डॉक्टर लाइन की बात की जाए, इंजीनियरिंग की बात की जाए, कोई भी क्षेत्र हो उसमें बेटियां बड़ी आगे से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और ये एक बार तस्वीर दिखा देते हैं जो पेंटिंग बच्चों की तरफ से बनाई गई है। पूरी पेंटिंग मैं आपको दिखाना चाहूंगा और उसके ऊपर लिखा भी है, एजुकेशन इज द ओनली की टू एम्पावर गर्ल्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव गर्ल चाइल्ड। और एक संदेश अलग अलग रंगों में, क्योंकि जिंदगी रंगों से भरी हुई होनी चाहिए। रंगों से भरी हुई होगी तो फिर उत्साह भी होगा, उमंग भी होगी और खुशी भी होगी। और यही संदेश ये बच्चियां दिल्ली पब्लिक स्कूल की देती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आसपास गंदगी है, अच्छे से कुछ दिख नहीं रहा, बहुत से लोग शिकायतें करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ उनमें से चुनिंदा लोग होते हैं जो निकलकर सामने आते हैं और एक इनिशिएटिव लेते हैं। उस गंदी जगह को जहां पर कूड़ा करकट होता है उसे इस तरह से खूबसूरत बनाते हैं। जिस तरह से दिल्ली पब्लिक स्कूल जो कि करनाल का है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, लॉकडाउन से ऐसे शुरुआत की। ये एक डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था सेक्टर 8 का, जहां पर कुछ खास साफ सफाई नहीं हुआ करती थी, लेकिन दिल्ली पब्लिक स्कूल ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया और अब आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से बदल चुकी है। यहाँ पर पूरे अच्छे से यहाँ पर प्लांट्स लगाए गए हैं और साथ ही साथ देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं स्कूल्स के। जो पेंटिंग्स की गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या स्वच्छता की और ध्यान दो, इनकी पेंटिंग्स बनाई जा रही है जो कि काफी खूबसूरत लग रही हैं। एक तो जो आसपास का एरिया है उसमें भी ये खूबसूरत लगेगी, दूसरी चीज ये कि जो बच्चे हैं उनको ऑन ग्राउंड आकर कुछ करने का मौका मिल रहा है, अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका मिल रहा है। और उनके पीछे जो टीचर्स रहते हैं जो उन्हें हिम्मत देते हैं कुछ ऐसा करने की, कि किस तरह से पेंटिंग बनाओ या फिर ऑन ग्राउंड आकर ऐसी चीजें करना आसान नहीं होती, क्योंकि पेंटिंग बुक में करना वो अलग चीज होती है, पेपर पर करना अलग चीज होती है, लेकिन वॉल पेंटिंग करना और इस तरह से पार्क में आकर वो अलग चीज होती है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह से ये इनिशिएटिव लिया गया और क्या कुछ कहना चाहेंगी। सो हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगी आपके इस इनिशिएटिव को। तो क्या कुछ मैम कहना चाहेंगी आपको, ये जो कि कब ये सोचा ये इनिशिएटिव लेने का और क्या बताना चाहेंगे? हमें दर्शन सर ने काफ़ी टाइम पहले बता रहे थे कि वो ऐसे ग्राउंड जो है तैयार कर रहे हैं, तो आप सब बच्चों के साथ पेंटिंग करेंगे वहाँ जाकर। तो जैसे अभी आपने बताया कि ऑलमोस्ट बच्चे कॉपी पे वर्क करते हैं, कैनवस पे करते हैं, बहुत मीडियम्स या उनके पास बेस बहुत होता है, पर वॉल पेंटिंग जो बच्चों ने फर्स्ट टाइम की है और मेरे को भी नहीं लग रहा था कि बच्चे इतना प्यारा बनाएंगे। अब मुझे पेंटिंग देख के लग रहा है कि प्राउड फील हो रहा है कि हमारे स्कूल के बच्चों ने इतना अच्छा वर्क किया है और हम ऐसा चांस है सोशल वर्क मिलता रहे तो हम जरूर आगे आएंगे। और मैम कितना टाइम लगा होगा इन पेंटिंग हम सुबह सर से जैसे पहले बात चल रही थी, मुझे लगा कि 2-3 डेज लगेंगे। सर कहते नहीं, आप स्टूडेंट ज़्यादा लीजिए, उसको 1 डे में कंप्लीट करो। और आज हमने इसको मेरे ख्याल से 9:30 तक यहाँ आए थे, अब हमारा कंप्लीट है। कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचे? ऑलमोस्ट 6 ऑनवर्ड है। 6 को 2 बच्चे 6 के हैं, वो सबसे छोटे बच्चे हैं, बाकी हमारे पास 8th हैं, 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं। तो मैम आप क्या कुछ बताएंगे, किस तरह से प्लानिंग रही कि हम यही टॉपिक लेंगे, सेव गर्ल चाइल्ड या फिर स्वच्छता अभियान, यही क्यों टॉपिक चूज किया गया?
ये मैम हमारे बच्चों ने ही हमें कहा कि हमें इसी सेव गर्ल चाइल्ड को ही बढ़ावा देना चाहिए। तो बच्चों का ही था ये आइडिया कि हम लोग यही बनाएं ताकि मोटिवेशन मिल सके सबको। मैम टिप्स क्या रहे आप लोगों की तरफ से, क्योंकि इस तरह से वॉल पे पेंटिंग करना ऐसे बाहर निकलकर पार्क में, तो क्या कुछ बच्चे नर्वस भी होंगे, आप लोग भी होंगे, कुछ नया कुछ करने को मिला? श्योर मैम, आज हम बहुत नर्वस थे, बच्चे भी बहुत नर्वस थे क्योंकि फर्स्ट टाइम ही बच्चों ने ये सब किया था। बट यहाँ आकर बच्चों को इतना अच्छा लगा, इतना मोटिवेशन मिला ना कि उनको अपनी पेंटिंग्स देखकर ही उनको बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो बच्चों को भी बहुत अच्छा फील हो रहा है, जो उनके टीचर्स हैं उनको भी काफी अच्छा फील हो रहा है। लेकिन ये पार्क जो सेक्टर 8 में है और जो आसपास के लोग हैं, ऑब्वियसली उनको तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि वो आसपास रहते हैं। शाम को यहाँ पर आकर बैठना, गप्पे मारना, फ्रेंड्स के साथ बैठकर वॉक कर सकते हैं यहाँ पर। तो आसपास के लोग मौजूद हैं, सेक्टर 8 के जो पार्षद सर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस इनिशिएटिव पर। सो हेलो सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, आप किस तरह से इस इनिशिएटिव को देखते हैं? सबसे पहले तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का और डीपीएस स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस काम को इनिशिएट लिया और इसको आपने आगे इन्होंने काम को किया और इस काम को बढ़ाने की मुहिम में आप लोग हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो पार्क है ये एक्चुअली पार्क नहीं था, एक्चुअली एक बिल्कुल जगह साइड में पड़ी हुई थी जो पार्क की साइड नहीं थी और पूरे मोहल्ले ने मिलकर इसको सफाई की और इसको मेंटेन करा। अब सेक्टर 8 पार्ट 2 के एक बेहतरीन जगहों में से ये जगह निकल कर आई है और डीपीएस स्कूल ने और जो यहाँ की सोसाइटी 8 पार्ट 2 की उसने इसका इनिशिएट लिया, क्योंकि कई जगह पर गवर्नमेंट जो होती है वो पैसे नहीं खर्च कर पा सकती है। इन्होंने उसका इनिशिएट लिया और बहुत अच्छा काम इसको कर दिया। और मैं सबसे आग्रह करूँगा कि हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड ना रहें और हम सब अगर खुद इनिशिएट लेंगे तो ऐसे ही बेहतरीन पार्क बना पाएंगे। तो ये तो थे पार्षद सर और कुछ रेजिडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो खुद भी इस मुहिम के साथ जुड़े, तो उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। तो सर क्या कुछ बताना चाहेंगे कि आप लोग किस तरह से सपोर्ट करते हैं इसको? सपोर्ट नहीं करते हम इसको, डेली इसको हम जीतते हैं। यहाँ पे जब हम स्टार्टिंग में रहने आए तो हमारे जो वालिया जी हैं इन्होंने इनिशिएटिव लिया। एक किसी को होता है ना जगाना, इनिशिएटिव लेना बहुत बड़ी बात होती है, बाकी तो फिर हम सारे मिलकर कर लेते हैं। इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हम यहाँ पहले गाड़ियाँ खड़ी हो जाती थी, बड़ा गंदा था पूरी तरह से, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि भाई इसको पहले गेट को लॉक लगाया, उसके बाद अंदर के पूरे इन्वायरमेंट को ऐसे सोच किया डेली हर संडे को हम यहाँ आके आधा घंटा पूरा इसमें पूरे आसपास के जितने भी लोग हैं सभी यहाँ बढ़िया तरीके से अपना पूरा टाइम डिवोट करते थे। और ये आज आप देख सकते हैं कि भाई आज डीपीएस के जो बच्चे यहाँ आए हैं एक अलग से प्राउड फील हो रहा है कि इस तरह का मतलब कभी हमारे विचार में नहीं था ये कि भाई किस तरह से हम इस तरह को और डेवलप कर सकते हैं। और मैं तो आपको उसमें देखता था, आज फर्स्ट टाइम आज करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ से भी मिलकर बड़ा अच्छा लगा कि भाई जो काम हम कर रहे हैं उसको आप आगे बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं। और रियली आज हमें ये लगता है कि ये हमारा छोटा जरूर है पर इससे सुंदर शायद कहीं नहीं है। और इस तरह का मतलब हमने हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, पत्ते गिरते हैं उनकी सफाई करते हैं, हर चीज़ का छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान करते हैं, कटिंग करते हैं, वो करते हैं, किसी भी तरह का कोई गंदा ना हो इस बात पे पूरा जोर दिया जाता है। सफाई है तो सब कुछ है। तो सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने टाइम तो अपना दिया और रिजल्ट इतना अच्छा लग रहा है, तो कैसा लगता है इतना अच्छा रिजल्ट देखकर? सबसे पहले तो मैं अपने पार्षद मुकेश अरोड़ा जी का धन्यवाद करता हूं जिनके सहयोग से हमारा इसका डेवलपमेंट हुआ। फिर हमारे एलू वालिया जी हैं जिन्होंने इस सहयोग से सबके सोसाइटी को मिलाकर इस पार्क का डेवलप किया। और अब आपके सामने है जैसी तस्वीरें नज़र आ रही हैं तो बड़ा अच्छा लगे। हम तो पड़ोसी हैं यहाँ, हमें बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बहुत से लोगों को कुछ ऐसा सीखने को मिले कि अगर आसपास कुछ ऐसे आपको गंदगी देखने को मिलती है तो आप भी पहला कदम बढ़ा सकते हैं और इस तरह से उस आसपास का जो एरिया है उसको बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये चीज स्टार्ट करने के लिए जो सोच थी वो किसकी थी? क्योंकि एक इनिशिएटिव लेकर चलना, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, आसपास के लोग हैं, लेकिन उनको साथ में लेकर चलना वो कौन थे? वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से दर्शन आलूवालिया सर हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि सर ने किस तरह से ये सोचा। और सोचना अलग चीज होती है लेकिन उसको दिखाना वो अलग चीज होती है। तो सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, क्योंकि सुनने को मिल रहा है कि जो आसपास के लोग हैं कि डंपिंग ग्राउंड हुआ करते थे, इसको आपने इतना खूबसूरत बना दिया। तो आपको ये सोच किस तरह से आई सर? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा करनाल ब्रेकिंग का, कमल बिड्डा जी का कि आपने अपना कीमती समय निकाला। 2 साल पहले लॉकडाउन से जब देखा कि ये जगह अव्यवस्थित है और यहाँ पे गंदगी काफ़ी रहती है
तो उसमें कि सोचा कि इसको हम क्यों ना अच्छी तरह से मेंटेन किया जाए। उसमें मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा मेयर रेणु बाला गुप्ता जी का, हमारे पार्षद महोदय जी का, मुकेश जी का। जैसे उन्होंने बताया कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे सरकार नहीं पहुँच सकती, तो वो भी आगे आए और इसमें धीरे धीरे मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा यहाँ के जो लोकल निवासी हैं, जैसे डॉक्टर मेघराज जी ने बताया, सभी ये साथ जुड़े और हमने धीरे धीरे इसकी सब सैपलिंग शुरू की। सारा जितना भी इस पे गैरबेज था, मलबा था, वो सारा उठाया और उसके बाद सारी हमने अपने फेंसिंग लगाई। आप देखेंगे इसके अंदर इनर्मी, लाल बादशाह, आपके पास डोरंटो, आपके पास सिंगोनियम और ऐसे प्लांट्स हैं जिसके अंदर की मतलब जो अच्छी लाइव रह सकते हैं, मेंटेन रह सकते हैं। और स्कूल का मैं मैनेजमेंट का और प्रिंसिपल मैडम का स्पेशली कि उन्होंने इस समय जब एग्ज़ाम बच्चों की तैयारी चल रही है प्री बोर्ड की, उसमें से समय निकाला। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पेरेंट्स का, आज पेरेंट्स भी मेरे कुछ साथ आए हैं उसमें, और धन्यवाद तो देना। जब आपने शुरुआत की तो बहुत इजीली सबने सपोर्ट किया या फिर कुछ थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? नहीं मैम, ये 2-3 दिन मैं अकेला रहा, उसके बाद मैं 2-3 दिन अकेला नहीं रहा, मेरे साथ जुड़ते गए। और यहाँ हमारी जो यहाँ की टीम है, ये लोकल जो स्थायी हैं, इसमें डॉक्टर्स भी हैं, इसमें एडवोकेट्स भी हैं, रिटायर्ड कानूगो भी हैं, सीनियर सिटीजन सरदार श्री विर्क जी हैं जो सबसे बुजुर्ग हैं, वो हमेशा संडे में श्रमदान में हमारे साथ रहे। और स्कूल के बेटियों ने आज जब मैंने प्रिंसिपल में दिख रहे हैं, काफी स्टूडेंट्स पेंटिंग यहाँ पर बनाते हुए काफी खुश दिख रहे हैं। जी जी जी, ये उनका एक सहयोग है। इसके अलावा हमने अभी बच्चों के द्वारा हमने स्कूल में तैयार की हुई खाद भी रखी हुई है। मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि जैसे DPS करनाल आगे ऐसे आया है, ऐसे ही सभी विद्यालय, सभी इंस्टीट्यूशंस और जितनी प्राइवेट संस्थाएं हैं, लोकल साथियों को साथ लेके हम सब कुछ कर सकते हैं। महात्मा गांधी का जो सपना था उसको हम साकार कर सकते हैं। उसी के उसमें ही हमने ये एक कदम स्वच्छता की ओर आगे बढ़ाया है। जैसा कि सर ने बताया कि सिर्फ वही नहीं, बहुत से लोग आगे कर सकते हैं। और अगर मैं पेंटिंग दिखाऊं आप लोगों को, बहुत ही सुंदर ये पेंटिंग बनी हुई है। तो अगर आप चाहें तो कुछ भी संभव है, कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन बस आप लोगों को एक कदम बढ़ाना होगा, साथ में लोग अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। जिस तरह से DPS स्कूल ने एक इनिशिएटिव लिया, इस डंपिंग ग्राउंड को इतना सुंदर पार्क बना दिया, पेंटिंग्स चाहे पौधे यहाँ पर लगे वो बहुत अच्छे लगे हुए, तो आप लोग भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इन बच्चों को, इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को आप और भी मोटिवेट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।